हेलो एवरीवन। हाय, मैं हूं मिस्टर अखिलेंद्र गुप्ता और आप अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में फिर आपका एक बार और स्वागत है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं इसी पर्पज़ से बनाता हूं कि आप लोग उसको देखिए और सीखिए और बिना स्किप किए वीडियो को अच्छे से देखिए। धगा भगा के वीडियो को देखने से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। 20 से 25 मिनट से 30 मिनट का वीडियो डालते हैं और उसमें एक एक कंटेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाते हैं और आप लोग उसको अच्छे से समझिए और हमसे कुछ सीखिए। अभी व्हाइट बोर्ड पे हर एक चीज़ लिख लिख के आप लोगों को समझाया जा रहा है। मैं अच्छे से समझाता हूँ और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट भी कीजिए। अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है और शुरुआत करते हैं अपना। हाय साथियों, मैं हूं अखिलेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी स्टूडेंट्स। प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड कंटिन्यू। तो लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा और सबके लिए 6 to 10 तक 10, 11, 12 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भर भर के हर जगह यहाँ से आपके बुक से आपके एग्ज़ाम में आगे चल के आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में हर जगह बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे आते हैं। तो आप देखिएगा फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी दिए हुए डिजिट का फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई डिजिट दिया हो, सपोज दैट 120 दिया हो 120 और इसका हमको फैक्टर निकालना हो, इसका हमको फैक्टर निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे मिनिमम नंबर। हमारा मिनिमम नंबर होता है 1, तो 1 से हम नहीं डिवाइड करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी दिए हुए डिजिट के लास्ट में क्या दिया हुआ है। अगर लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे हम सीक्वेंस में चलेंगे। तो 2 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 और 0 एट उतर जाएगा। 2 से 120 को डिवाइड करने पे 60 आएगा। अब देखिए इसके लास्ट में भी 0 है, यानी कि 2 से फिर डिविजिबल है, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 3 जा 6, फिर 0 एडिट उतर जाएगा, 0 एडिट करेगा क्योंकि 60 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 30 आता है। फिर 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है तो क्या आएगा 15। 2 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब देखिए क्या 15 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 0 2 4 6 और 8 होता तो 2 से डिवाइड होता, बट इसके लास्ट में क्या है 5। तो अब चेक करेंगे 3 से। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी डाउट क्लियर होगी और अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए 5
और 1। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 से कटने कौन संख्या कटती है उसके लिए क्या करते हैं, हम सारे नंबर का सम कर देते हैं। सम का मतलब ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 15, तो 15 है तो 1 + 5, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। क्या 3 के टेबल में 6 आता है? हाँ आता है, 3 के टेबल में 6 आता है। क्या 3 के टेबल में 15 भी आता है? हाँ 15 आता है। तो हम इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 5 बार। 3 के टेबल में 5 बार में क्या आता है? 15 आता है। ठीक है, अब जो है बच गया 5, और 5 किससे डिविजिबल होगा? 5 से ही होगा, यहाँ लिखेंगे 5, तो 5 बन जा। तो फैक्टर हमारा क्या निकल गया है? 2 2 2 3 × 5, इतना हमारा फैक्टर निकल गया है। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, और 60 2 जा 120। अब देखिए तो ये हमारा फैक्टर होगा। अब आपसे कोई ये पूछता है कि 120 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए आंसर कैसे देंगे? फैक्टर क्या क्या हो जाएगा हमारा? फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? देखिए फैक्टर तो सबसे पहले 1 होगा। सबसे मिनिमम फैक्टर किसी भी डिजिट का 1 होता है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1। फिर इसमें क्या है? 2 है, फिर क्या है? 3 है, ये सब इसके फैक्टर होंगे। फिर क्या है? 5 है, इसके फैक्टर क्या होंगे? 6 भी होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे? 6 भी होगा। ठीक है, फिर इसके फैक्टर क्या होंगे? 8 होंगे, फैक्टर क्या होंगे? 8 भी होंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसका फैक्टर क्या होगा? 10 होगा, फिर 12 होगा। ऐसे सारी संख्याएं जिससे 120 डिविजिबल हो जाए वो सारे फैक्टर होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? फैक्टर। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका फैक्टर क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये हमारा मेन फैक्टर है। और ये ऐसा नंबर जिससे हमारा 120 क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, वो सारे फैक्टर होते हैं। वो सारे 120 के फैक्टर होंगे। अब आगे बढ़िए, अब दूसरा कोई एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट हमको 300 का फैक्टर्स निकालना है। कैसे निकालना है? 300 का फैक्टर बनाना है। क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले लिखेंगे 300, अब चेक करेंगे कि इसके लास्ट में क्या है डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो अभी आपको हमने बताया कि लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा? 150। फिर देखेंगे लास्ट में क्या है? फिर 0 है, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या आ गया? 70। अब देखिए, अब इसके लास्ट में क्या है? 5। क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लास्ट में जो है क्या है? 5 है। अगर 0 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 6 होता और 8 होता तो डिवाइड होता। बट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है 5। यहाँ पर क्या है? 5। तो देखिए 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आगे चेक करेंगे, क्या 3 से डिविजिबल होगा? तो 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए क्या करते हैं? नंबर का सम करते हैं। 7 + 5 क्या हो जाएगा? 12। 7 + 5 क्या हो जाएगा? 12। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? हाँ सर आता है।
तो 3 से डिविजिबल करिए, 3 से क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। 3 2 जा 6, कैरी 1, 3 5 जा 50, 3 5 जा 50, क्या आ गया 25। क्या सर 25 3 से डिविजिबल होगा? ऐड करके देख लेते हैं। 5 और 2 कितना होगा 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए यह में 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 से चेक करेंगे, क्या 4 के टेबल में 25 आता है क्या? नहीं सर, 25 4 के टेबल में नहीं आता है। तो क्या 5 से चेक करेंगे? हाँ सर, 5 से चेक करिए। 5 से चेक करेंगे तो 5 के टेबल में 5 बार में 25 आता है, 5 के टेबल में 5 बार में 25 आता है। फिर 5 बार में आएगा, फिर 5 से कर देंगे तो 5 बन गया। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा? 2 × 2 × 3 × 5 × 300 का क्या निकल के आ गया हमारा? 2 × 2 × 3 × 5 × समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं यस और नो। यस और नो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आज हम आप लोगों को 5 एग्जांपल कराएंगे और उम्मीद यही करते हैं कि 5 एग्जांपल से आप फैक्टर अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे। और सबसे आसान ट्रिक के साथ आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल 750। अब इसका हमको फैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे? 750 का फैक्टर निकालना है। देखेंगे इसके लास्ट में क्या है। इसके लास्ट में सर 0 है। क्या 0 होता है तो 2 से डिविजिबल होता है? हाँ सर, होता है। फिर 2 से इसको डिवाइड करिए। 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 40 और फिर बचेगा 1, फिर 2 5 जा 50। 2 से डिवाइड हो गया। अगर आपको डिवाइड करने नहीं आता है तो आप कहीं भी 7 5 को इधर 2 से डिविजिबल ऐसे कर सकते हैं। 2 3 जा 6, माइनस करिए, क्या आएगा 1, फिर 5 उतारिए, 2 का टेबल पढ़िए 7 बार में कितना आएगा 14, तो इसको माइनस करिए, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा क्रॉस, तो उतारिए 0, फिर 2 5 या 8, 2 5 या 8। ठीक है, 2 से डिवाइड करना बहुत ही ईजी है। 750 है, 2 से डिवाइड करना है, 2 भागों में बांटना, 50 कर दीजिए, 50 50 आधा कर दीजिए। 750 का आधा हो जाएगा 375। फिर जो है क्या 375 जो है 2 से डिविजिबल है? आप कहेंगे नहीं सर, क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में क्या है 5 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पर 5। तो चेक करेंगे क्या 3 से है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर, चेक कर लीजिए। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? सब कुछ सम कर देंगे। 3 + 7 + 5 क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। 3 और 7 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। तो 15 3 के टेबल में आता है क्या? आप कहेंगे हाँ सर आता है, 3 के टेबल में 15 आता है। तो 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 आएगा, 3 5 जा 15 हो गया 3 से। अब फिर चेक करिए 2 से अब नहीं चेक करेंगे, 2 से अब एक बार हो गया, अब 2 से नहीं, दोबारा नहीं करने वाला। अब फिर 3 से चेक करेंगे। अब 3 से चेक करिए, 5 2 7 और 7 और 1 8। क्या 3 के टेबल में 8 आता है? आप कहेंगे नहीं सर, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो अब ये 3 से नहीं कटेगा। तो चेक करेंगे 4 से। तो 4 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? एक चीज ध्यान रखिए, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड होता है, तो पूरा डिजिट पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा।
देखिए 25 है, क्या 25 आता है क्या 4 के टेबल में? आप कहेंगे नहीं सर 25 तो आता ही नहीं है 4 के टेबल में, तो छोड़ दें। अब हम 5 का टेबल देखते हैं, क्या 5 के टेबल से 5 कटेगा क्या? हाँ सर, 5 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में अगर 0 है और 5 है, क्या है लास्ट में 0 है और 5 है, तो 5 से कटेगा सर। तो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई कितना भी बड़ा डिजिट हो, और लास्ट में क्या है, लास्ट में अगर 0 है और 5 है, तो वो संख्या, वो डिजिट 5 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। 5 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार में। फिर 5 से करेंगे, कितनी बार जाएगा। जब ऐसे 1 आ जाए नीचे तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। अब क्या हो गया इसका फैक्टर देखिए, 75 का फैक्टर क्या निकल के आया। आप कहेंगे सर 2 × 3 × 5 × 5 कितना इसका फैक्टर आया। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 3 जा 125 3 जा 375 और 375 3 जा 750। तो ये हमारा फैक्टर क्या है, सही। हमारा फैक्टर क्या है, बिल्कुल राइट। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही होगी तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं 800। क्या लेते हैं, 800। आइए देखते हैं 800 क्या है, 800। अब इसको डिवाइड कीजिए। सर किससे डिवाइड होगा, सर लास्ट में तो 0 है सर, 2 से होगा सर, तो 2 से कर दीजिए। 2 4 जा 8 और 2 0 उतार दीजिए, वेरी सिंपल। फिर सर 2 से होगा, लास्ट में 0 है ना सर, ठीक है, ओके 2, ठीक है। फिर 2 से होगा सर, ठीक है, करते हैं। फिर 2 से होगा सर, ठीक है, और फिर 2 से होगा सर। अब कितना आएगा, 25। अब क्या 2 से होगा सर, नहीं सर, लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा सर, 3 के टेबल में 25 थोड़ी आता है सर, नहीं। तो 5 से, हाँ सर 5 से होगा। 5 से क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो कितना आ जाएगा 5। फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा डिविजिबल, सारे डिविजिबल हो गए। अब देखिए फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2 × 2 5 टाइम्स, 3 4 × 5 1 2 2 5। कितना हो गया, 4 जा 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 5 जा और फिर 5 जा 800। क्या आ गया हमारा 800। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 5 5 जा 25 25 2 जा 50 50 2 जा 100 100 2 जा 200 200 2 जा 400 और 400 2 जा 800। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हैं तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर हम इसको रिपीट करते हैं। देखिए क्या हमने बताया कि अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, किससे, 2 से, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और 6 7 8 9 10th वाले के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है
और हमारा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा तो आपको और अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे फैक्टर हम किसी चीज़ का, किसी नंबर का, किसी डिजिट का कैसे फैक्टर, कैसे गुणनखंड हम निकालते हैं। देखिए 2 से हमेशा चेक करने के लिए लास्ट में चेक किया था कि लास्ट में क्या 0 है, क्या 0 है, क्या 2 है, क्या 4 है, क्या 6 है, क्या 8 है, क्या लास्ट में 2 है क्या, 4 है क्या, 6 है क्या, 8 है क्या, 0 है क्या। अगर है तो 2 से उसको आंख बंद करके डिविजिबल हो जाएगा, आंख बंद करके काटिए। जैसे हम 2 से काटते हैं इसको 400 आ गया। फिर लास्ट में देखें 0 है, फिर 2 से काटते हैं, फिर देखें 0 है, फिर 2 से काटते हैं, फिर 0 है, फिर 2 से काटते हैं, फिर 0 है, फिर 2 से काटते हैं। जैसे 2 से काटते हैं 25 आ गया। अब 25 है तो देखेंगे क्या 3 के टेबल में आता है क्या 25, तो नहीं सर नहीं आता है। दोनों को ऐड करके भी देख लेंगे 5 और 2 7, क्या 7 आता है क्या, नहीं सर, तो नहीं काटेंगे। 4 के टेबल में भी 25 नहीं आता है तो छोड़ देंगे। अब चलेंगे 5 पे। अब देखिए 5 के लिए हम क्या देखते हैं, 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट अगर 0 है और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। आप कहेंगे सर इसमें भी तो 0 था तो आपने 5 से क्यों नहीं काटा। तो देखिए प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम छोटे नंबरों से काटते हैं, छोटे नंबरों से काटते हैं। पहले हम 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिविजिबल करेंगे, फिर 6 से, फिर 7 से, ऐसे हम काटने चेक करते रहते हैं। अब ये नहीं कि हम एक ही बार 10 से काटने चले जाएंगे। अब 800 है तो आप कहेंगे सर क्या नहीं 100 से काट दिए, तो नो, इट इज नॉट प्रोसीजर। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम स्मॉल डिजिट से ही चेक करते हैं, छोटे डिजिट से ही हम जो है डिविजिबल करते हैं और छोटे डिजिट से ही हम कर पाते हैं। आगे बढ़िए। अब 5 से देखिए 5 से लास्ट में 0 और क्या होना चाहिए 5, लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो है वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो 2 से चेक करने के लिए क्या किया हमने, लास्ट में जो है एक बार और रिवीजन करते हैं, डिविजिबिलिटी। एक बार डिविजिबिलिटी देखते हैं, उसके बाद वीडियो को ऑफ करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फैक्टर के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए, फैक्टर के लिए। अब देखिए डिविजिबिलिटी में 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं और 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, 5 डिजिट देखते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए सर लास्ट में अगर क्या है कि कोई भी नंबर दिया हो और लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8, तो 2 से डिविजिबल हो। जैसे अगर दे दिया 120, लास्ट में क्या है 0, 124, लास्ट में क्या है 4, 66, लास्ट में क्या है 6। ये लास्ट डिजिट हम देखेंगे, लास्ट डिजिट अगर 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिविजिबल हो। समझ में आई बात, आगे बढ़ो। 3 से अब क्या देखते हैं, जैसे कोई नंबर दिया 1, 3 और 5, कहेंगे सर 1, 3, 5, ये तो सर 3 के टेबल में कैसे आएगा, तो कैसे चेक करेंगे। देखिए इन तीनों को ऐड कर दीजिए। 30 तक तो आपको टेबल याद होगा कि 3 से 30 तक अगर आता है संख्या, नंबर आता है तो आप ऐसे देख के पहचान जाएंगे हाँ 3 से डिविजिबल होंगे। 30 के ऊपर जाता है तो क्या करेंगे, 30 के ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। क्या करिए, तीनों को ऐड कर दीजिए। हो गया 1 + 3 + 5, कितना हो गया। आप कहेंगे सर 5 और 3 तो 8 होता है और +1 9 होता है सर, हो गया 9। आप कहेंगे सर क्या 9 3 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हाँ सर आता है, आता है तो ये संख्या जो है 135 क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 3 से उसमें डिवाइड कर दीजिए, 3 से उसको काट दीजिए, भाग दे दीजिए। आप देखिए तो ऐसे कोई भी नंबर दिया रहेगा तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सबको सम कर देंगे।
सम करके देख लेंगे कितना आ रहा है, क्या वो 3 से कट रहा है, तो हाँ, तो पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हो गया 111, क्या 111 3 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे अरे सर हमको तो आता है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए 111, 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3। अरे वाह सर, 3 के टेबल में 3 तो आता ही है, तो 111 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा सर। काट देते हैं ना, देखिए काटते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, कितना आ गया 2, और 1 उठाइए, 3 7 जा 20, कट गया। कितनी बार है, 37 बार। वाह सर, ये तो बहुत आसान बता दिए आप। आगे बढ़ते हैं, 4 से चेक करते हैं। 4 से क्या करते हैं, 4 के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 4 के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर दिया, जैसे दिया 1 3 4 5 6, अरे सर इतना बड़ा नंबर दे दिया। हाँ, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखिए, लास्ट का 2 डिजिट क्या है सर, 56। क्या सर 4 से 56 कट जाएगा क्या सर? हाँ, क्यों नहीं कटेगा, देखिए काट के, 56 डिवाइड करिए 4 से, 4 1 जा 4, माइनस करिए 1, उतारिए 6, 4 4 जा 60, 4 4 जा 60। हाँ सर, तो 4 से डिविजिबल हो गया, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। वाह सर, आपने तो बहुत इजी बता दिया सर। हाँ, अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल होगा। और इसमें एक चीज होता है, क्या क्या सर बताइए, अगर लास्ट में डबल जीरो है, क्या है, डबल जीरो, जैसे कि 800 अभी हमने देखा, लास्ट में डबल जीरो था, वैसे लास्ट में अगर डबल जीरो है तो भी वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, ये सारे नंबर्स लास्ट में 2 डिजिट अगर जीरो है तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी नंबर हो। जैसे कि 4 3 4 1 5 6, इतना बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर लास्ट में 2 डबल जीरो है तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब मेरा बच गया लास्ट 5 में बहुत सिंपल है, कोई भी डिजिट हो, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। जैसे कि अभी देखिए 100 बताएं तो 100 भी तो 5 से डिविजिबल है, लास्ट में क्या है 0। अब 105 लिखा हो, 120 लिखा हो, 125 लिखा हो, 5 5 5 5 5 लिखा हो, 5 5 5 6 5 लिखा हो, लास्ट में 5 देखेंगे और 0 देखेंगे। देखिए लास्ट में 0 5 5 0 5 5, अगर 5 5 और 0 है तो संख्या 5 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। आँख बंद करके 5 से उसको कट कर दीजिए। 6 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 और 3 दोनों से चेक करते हैं। किसे, 2 और 3, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो पहले लास्ट में देखते हैं, इवन नंबर है क्या, 0 2 4 6 8 है क्या, हाँ है। 3 सम करके देख लेते हैं, क्या 3 से डिविजिबल है क्या, हाँ सर है। तब तो ये 6 से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से होगा तो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ फैक्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा। फीडबैक जरूर दीजिए, तभी तो हम जानेंगे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हम कैसे पढ़ा रहे हैं। एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, नमस्ते।